हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी पर्सनल बात गाइस कि बाजार जो है अपना मार्केट वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। प्री कोविड लेवल तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ऑल टाइम हाई हम बार बार कहते हैं वो भी चला गया। अभी आज तो ये हो गया कि देखो, मैं आपको बता देता हूँ जूम करके थोड़ा सा। ये देखो गाइस, ये अपना निफ्टी है। ये देख रहे हो, ये RS है, ये स्टॉक की, जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो थप्पड़ फाड़ के आगे गया गाइस। तो उसमें देख लो, लाइन भी क्रॉस होगी और मुझे लग रहा है ये कल भी और आगे जाएगा। शायद हो सकता है कल 12,600, 12,800 और 13,000 तक भी चला जाए। गारंटी किसी की क्या बोलूं, गारंटी तो छोड़ो, छोड़ छोड़ दो गैस। कि मैं कहूंगा गैस, अगर आपको किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है वो पहले बुक करना, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है। और निफ्टी का भी चार्ट बोल रहा है कि भाई की लाइन जो है 70 वो क्रॉस हो गई है और प्रॉफिट बुक करने का इससे बेटर टाइम गैस मैं नहीं समझता कोई होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं और ऊपर जाएगा, मैं कहूँगा एटलीस्ट एटलीस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 50% 50% प्रॉफिट बुक कर लो गैस अपने। अगर 100 शेयर लिए है, 200 शेयर लिए है, जितने भी जो भी लिए है, 50% कर लो, 50 या 100 शेयर निकाल दो और उसका प्रॉफिट बुक कर लो और 50% ही रखो गैस। क्योंकि इसमें क्या है गैस कि अचानक काफी बड़ी गिरावट आई कि जिस तरह से ये, अगर मैं कहूँ, ये देखो, ये देख रहे हो ये गैप बन रहे हैं, ये सारे गैप बन रहे हैं। अगर आप स्क्वायर देख पा रहे हो, माइंड मत करो, लेकिन स्क्वायर देख पा रहे हो, ये गैप बन रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ जंप मार रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो मैं कहूँगा कि जब ये गिरना शुरू होगा तो guys, ये जो जंप मारे हैं वो सारे के सारे एक साथ सब नीचे ही आएगा। मैं कहूँगा ऐसे में इससे अच्छा जो ऑल टाइम निफ्टी हाई है, अगर आपको स्टॉक पे अगर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो 50% एटलीस्ट बुक कर लो। और मैं तो वैसे पर्सनली कह रहा हूँ कि 100% प्रॉफिट बुक करोगे इस, क्योंकि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। ऊपर से दिवाली भी है, खर्ची भी अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है पर्सनली कि भाई आप कि और भी ऊपर जाएगा, और जो कल शायद जाने ही वाला है, कि जहां तक मैंने देखा है कल भी शायद यही करेगा, क्योंकि ये पूरे हफ्ते यही सोच रहा है ये चलाऊं ये चलाऊं। तो जिस तरह से जंप मारे, कल भी शायद हो सकता है जंप मार के 600 ही ऐसे स्टार्टिंग ही 600 से करे। ऐसे में मैं कहूंगा गाइस, पहले अपनी सेफ्टी देख लो। बाद में गाइस ऐसा नहीं है कि मार्केट कल ही बंद होने वाला है, हफ्ते में एक आध हफ्ता हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग करना तो कोई इतना इशू नहीं है। मतलब एटलीस्ट नया स्टॉक आप बाय मत करो, या सेल कर रहे हो सेल भी मत करो। बस वेट करो, वेट करो कि हमारा जो चार्ट है वो सिग्नल दे कि भाई अभी हैवी सेलिंग शुरू हुई है। बड़े बड़े दिग्गज जो बोलते हैं ना हम कि बियर होते हैं, मतलब जो भालू है वो अपना पंजा मारेगा नीचे की ओर, जब तब हम जब सिग्नल मिलेगा तभी हम गाइस सोचेंगे अगर सेल भी करना है कि नहीं। तो अभी के लिए मैं कहूंगा गाइस, अगर आपको 100% प्रॉफिट बुक नहीं कर, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लो, जिससे आपकी थोड़ी सी सेफ्टी और बढ़ जाए। ये थी मेरी पर्सनल राय गाइस। सॉरी, ये थी मेरी पर्सनल राय गाइस। अब आते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले निफ्टी का, जैसे ही मैंने बता दिया गाइस कि पिछले 4 दिनों में 2 बार जंप मार के ओपन किया है मार्केट, और डिफरेंस गाइस मतलब छोटा मोटा नहीं है गाइस, डिफरेंस बड़े बड़े 200 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहा है। इससे में गाइस मैं कहूँगा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अनप्रिडिक्टेबल चीजों में गैस डर भी लगता है थोड़ा बहुत कि भाई कल क्या हो जाए। ऐसे में मैं समझता हूँ गैस जो प्रॉफिट होता है हमारा वो पहले बुक करो, बाकी सारी बातें बाद में। सबसे पहले निफ्टी को ही देख रहे हैं तो गैस मैं कहूँगा निफ्टी ओवर चलेगी। अगर आपने अभी नहीं देखा तो मैं वापस दिखा देता हूँ कि ये देखो गैस, ये ओवर है। ये निफ्टी का सेलिंग का सिग्नल है कि भाई अब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म होने को आई है। भी इससे ज्यादा ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, और अगर चला भी गया गाइस तो इससे अच्छा मतलब प्रॉफिट कहीं और नहीं मिलेगा। मैं ही नहीं समझता इससे अच्छा प्रॉफिट हमें हो सकता है। ये थी निफ्टी की बात। अगर आप नया सोच रहे हो बाय करने का, मैं कहूंगा गाइस वेट कर लो। शायद दिवाली के बाद, दिवाली तक वेट कर लो, दिवाली के बाद हम देखेंगे गाइस कि क्या हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से ये डिफरेंस से बाजार ओपन कर रहा है, ये शायद 13,000 भी चला जाए। लेकिन कल के लिए तो मैं सोच ही रहा हूँ कल भी शायद यही करेगा, 600 तक चला जाएगा ऐसे ही।
ऐसे में अगर आप सोच रहे हो मेरी बात उसके भाई मैं तो बोल रहा हूँ 600 तक चलाया, तो ये गैस अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज अनप्रिडिक्टेबल है, जिसे आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसे में ट्रेडिंग करना गैस बहुत ज्यादा अनसेफ है। तो मैं कहता हूँ गैस सेफ ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट ज्यादा हो। और ऐसा नहीं है कि कल मार्केट बंद हो जाएगा, ये वो कुछ ऐसा चालू ही रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे में मैं कहूंगा गैस कि थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाए हमारी, थोड़ा सा मुझे लगे सेफ है, तब मैं कहूंगा गैस बाय या सेल करो। ताकि अभी के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं कहूंगा बाय या सेल करो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इससे अच्छा मतलब आपको कहीं और नहीं मिलेगा प्रॉफिट करने का टाइम। प्रॉफिट बुक करो। अ, अगर 100% नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट 50% करो। 50% अगर आपको लग रहा है और ऊपर जाएगा रख दो, लेकिन एटलीस्ट 50% आप अपनी प्रॉफिट बुक करके सेफ्टी बना लो। और अब आते हैं गैस बैंक निफ्टी पे। छोटा देते देखो गैस, मैंने यहाँ पे लाइन चेंज कर ली है गैस। ये लाइन मैं कहूंगा एकदम मतलब दिमाग में बिठा लो, डेली देख लो। लास्ट लाइन हमने दी थी 134 की, आज की आ रही है 375 की। 200 का डिफरेंस है guys, ये 200 डिफरेंस है पूरा, और ओपन ही डिफरेंस से हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लाइन 375 की याद रखो। अगर बाय चांस कल ये लाइन तोड़ता है और मंदी में जाता है, एटलीस्ट आपको वन शॉट मिलेगा, एक बार ट्रेडिंग के लिए मौका मिलेगा मंदी में, कि आप उसे बेच सकते हो और बाद में बाय कर सकते हो। लेकिन वो बस एक ही बार मौका देगा। मुझे नहीं लगता कि 12,000 का वो क्रॉस करने देगा इतना, इतनी आसानी से। वो 12,000 का जो लाइन उसने बनाया एकदम मजबूती वाला, पता नहीं कौन सा मतलब स्टील सीमेंट यूज किया है, लेकिन जो भी बनाया है मजबूती 12,000 की, वो आसानी से तोड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे में अगर आपको 375 की हमारी जो लाइन है 12,375 की, वो एक बार ब्रेक करती है, तो कैसे हमें एक चांस मिलेगा छोटा सा 100 या 150 पॉइंट्स का, कि हम प्रॉफिट कर पाए। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। तो कैसे अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। कैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसको लाइक करना, दोस्तों को शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। देखो गाइस, ये सेम चीज यहाँ पे भी हुई, ये देख रहे हो गाइस। इसमें इतना आसानी से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गैप है। और ये जब जब गैप मतलब इतना हुआ है, तब तक कोई भी स्टॉक हो, शेयर हो, कुछ भी हो, वो गैप वापस फिल करने के लिए वो नीचे गिराता ही है। और बैंक निफ्टी में तो क्या ही बोलूंगा इस उसका। अगर आप देखोगे ना, आरएसआई स्ट्रेंथ देखो स्टॉक की, वो तो नशे में चल रहा है गाइस। कौन सा नशा करता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी कर रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर की ओर जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे में अगर आपने बैंक निफ्टी काफी टाइम पहले लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो। अच्छा सा टाइम है, इतना ऊपर शायद दोबारा आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि वापस नहीं मिलेगा इतना अच्छा प्रॉफिट। एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लो गाइस। कोई गैस अब आया था स्टॉक्स पे। सबसे पहले एक्सिस बैंक हम डेली देख रहे हैं गैस। अगर गैस आपने अभी भी एक्सिस बैंक रखा हुआ है, मैं कहूँ एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लो। दिवाली ऊपर है, अच्छी खासी जेब खर्ची हो जाएगी। और अगर आपने ये अब वापस सोच रहे हो कि और भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, तो गैस रख लो। वो 700 मतलब 700 तक आएगा वापस। तो अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो रख लो गैस। 700 आएगा, और भी एक दो महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी, वो आएगा गैस। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा गैस, भारी बहुत ज्यादा भारी करेक्शन की मतलब हो सकता है वो वापस 500 के अंडर आ जाएगा, 490 तक। क्योंकि ये देख रहे हो गैस, ये इसका भी यही हाल है। सभी स्टॉक गैस मैं कहूंगा नशे में चल रहे हैं। कौन सा नशा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में ये सेफ ट्रेडिंग मैं नहीं समझता हूँ गैस। तो मैं कहूंगा अगर आपको बाय फिर भी करना है, तो कल अगर बाय चांस 520 या 530 तक जाता है, 530 पे आप बाय कर सकते हो, 520 या 30 पे। और एकदम सेफ करना है, मैं तो कहूंगा गैस कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है ग्रीन लाइन का, करीब 500 के आसपास, वहां पे आप गैस बाय करो, सेफ्टी बढ़ जाती है। और रिस्क लेना है तो 530 520 पे मैं बोल रहा हूँ बाय कर सकते हो। ये हमारा 520 30 का रेंज है। ऐसे में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ उसने जो ये ब्रेक किया है लाइन, ये लाइन जो है ये अच्छा खासा सपोर्ट बनाएगा। लेकिन अगर बाय चांस नीचे आ रहा है, मैं कहूंगा आप गैस एक बार बाय कर सकते हो। हालांकि गैस चार्ट के हिसाब से ये ओवर जा रहा है। चार्ट तो मना ही कर रहा है कि भाई अभी प्रॉफिट बुक हो रहा है, प्रॉफिट बुक करो, लेकिन नया ट्रेड मत करो एक्सिस बैंक में। तो मैं कहूंगा आप चार्ट की थोड़ी सी सुन लीजिए।
अगर नया ट्रेड करने को अभी सोच रहे हो, मैं वेट कर लो थोड़ा सा, थोड़ी सी गिरावट है फिर मैं सामने से बोल दूंगा गैस आप बाय कर सकते हो। अभी के लिए चार्ट के हिसाब से मना है, और मैं पर्सनली भी मना करूंगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा मतलब वो सोच रहे हैं कि ये और ऊपर जाएगा, मतलब जाएगा गैस, मैं बोल रहा हूँ 700 तक वापस जाएगा, लेकिन वो टाइम लेना चाहिए गैस। टाइम के साथ धीरे धीरे जाए, हमको बार बार मतलब अप एंड डाउन दे, ट्रेडिंग दे, उस पे हमारा ट्रेडिंग बढ़ता रहे, अपना प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो वो चीज सही लगती है गैस। ये वन वे जा रहा है ऊपर की ओर में, मुझे ठीक नहीं लग रहा है गैस। ये रही थी मेरी एक्सिस बैंक पे। अब आते हैं एस्कॉर्ट्स पे। तो उसने भी नशा करके बैठा है गैस, पता नहीं क्या, मतलब कौन सा पूछना पड़ेगा नशा कौन सा करते हैं भाई। तो गैस यहाँ पे एक सपोर्ट था जो ब्रेक नहीं हुआ था लास्ट टाइम, जब उसने कोशिश की थी स्कोर ने ऊपर जाने की, वो ब्रेक नहीं कर पाया था। वो सपोर्ट करीब गाइस 1350 के आसपास था, जिसने आज वो क्रॉस कर चुका है। और ऑल टाइम की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो ऐसे में मैं कहूँगा गाइस अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आगे क्या होगा, कितनी और ऊपर जाएगा, मतलब नहीं कह सकते। कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब ओवर चल रही है। तो ऐसे में गाइस मैं कहूँगा रिस्क वाला करने से अच्छा है कि हम ये देख ले कि स्टॉक का अभी का जो मूवमेंट आ रहा है पिछले हफ्ते के मतलब मुताबिक। मैं कहूँगा पिछले हफ्ते के देखा जाए तो करीब 30 या 25 to 30 पॉइंट्स, 25 से 30 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर उतना प्रॉफिट आपको हो रहा है तो मैं कहता हूँ निकल लो, क्योंकि इसका भी मैं अगर आपको दिखाऊं RSI, ये भी ओवर है। देख रहे हो इसकी क्रॉस कर चुका है, सिग्नल है कि अभी प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लो। और अगर नया सोच रहे हो बाय करने का तो भूल जाओ। अगर 1250 तक नीचे आ रहा है तो बाय कर लो। अगर 1250 तक नहीं जा रहा है तब तक के लिए वेट करो। 1250 में हम सोचेंगे ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। इस स्कॉट के लिए गाइस मेरी राय, पर्सनल राय, और चार्ट के हिसाब से भी वेट का ही सिग्नल आ रहा है, क्योंकि अभी टाइम प्रॉफिट बुकिंग का है, अभी वापस घुसने का नहीं है गाइस। अब आ जाते हैं गाइस HDFC में, जो काफी दबाव में है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है। ओके गाइस, HDFC को देखा जाए तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा संभल के चल रहा है, धीरे धीरे। मतलब अभी उसने अगर ये चीज देखे यहाँ पे, जो उसने पिकअप पकड़ा था उसके बाद मतलब पूरे दो दो दिन तक नीचे आ गया था, ये देखो वापस छोटा सा एक बना रहा हूँ, 2 दिन नीचे आ गया था और फिर धीरे धीरे ये वापस ऊपर की ओर जा रहा है। मैं कहूंगा ऐसे में गाइस हमको वेट करना चाहिए। अगर 2050-60 के आसपास आ रहा है तो हम शायद सोच सकते हैं उसमें बाय करने का। और अगर वो 2000 के अंदर आ जा रहा है, मैं तो कहूंगा 2000 के अंदर मिल रहा है तो ले लो। HDFC अच्छा है। अगर प्री कोविड लेवल देखे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो प्री कोविड लेवल भी गैस काफी अच्छा है। अगर वो गिनने में जाए तो गैस वो करीब मैं कहूँगा वापिस जो उसका 2400 का मतलब लाइन चल रहा था, हाई टॉप हाई पे गया था, तो जा सकता है गैस। अगर ऑल टाइम हाई भी हम देख रहे हैं अगर HDFC में, तो मैं कहूँगा वो वापिस 2400 के आसपास जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है गैस कि ये काफी ज्यादा करेक्शन देगा वापिस, जिस तरह से उसने ये लिया था 3-4 दिन का, वो वापिस ले सकता है। अगर आपने भी मेरी तरह बेच के मतलब सेल करके बैठे हुए हो तो मैं कहूँगा वेट कर लो। अगर ऐसे में निकालेगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, दुखद बात है, लेकिन क्या बोलूँ, मैंने भी सेल करके बैठा हूँ HDFC। ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं कहूँगा गाइस अगर आपने सेल करके बैठा है तो 2050-60 के आसपास आ रहा है तो एक बार निकल जाओ। और उससे कम में जा रहा है तो गैस बाइंग आप चालू कर सकते हो। मैं समझता हूँ 2000 के अंदर अगर हमको मिल रहा है, शायद ना भी मिले, कोई मतलब वो नहीं है। शायद अगर बाय चांस 2000 के अंदर आ रहा है तो मैं कहूँगा 100% बाय करो, वापिस अच्छा खासा रिटर्न देगी देगी देगी। तो HDFC के लिए मैं कहूँगा गाइस कि वेट कर लो। अभी देखो ऊपर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रही है उस हिसाब से HDFC बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा है गाइस। जहाँ मतलब मैं कहूँ एक सीधी सी बात कि निफ्टी जो डिफरेंस से ओपन हो रही है ऊपर की ओर, उस हिसाब से HDFC बिल्कुल भी ऊपर की ओर डिफरेंस से नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दब रहा है। मैं कहूँगा ऐसे में थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा। अब आते हैं इस इंफ्राटेल पे, जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कितना भी निफ्टी दौड़ा लो, बैंक निफ्टी दौड़ा लो, वो उसको कुछ फर्क ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से बस 2-4 पॉइंट पे अटक गया है और उसी में ट्रेडिंग कर रहा है। तो इंफ्राटेल अभी भी मंदी का ही है गाइस, तेजी का चार्ट हुआ ही नहीं है।
क्योंकि उसको तेजी का चार्ट करने के लिए 181 के आसपास चाहिए, और 182 के मतलब ऊपर जाते मतलब 2 दिन से जा रहा है गाइस। 182 2 दिन से जा रहा है, लेकिन हर बार 180 के नीचे आके क्लोज दे देता है। ऐसे में बाय और सेल करना मैं ठीक नहीं समझता। उसको एक बार जो उसने एक 182 की जो बाउंड्री बना ली है वो ब्रेक करने दो, को ऊपर आने दो, उसके बाद आप बाय कर सकते हो कि वो वापस जो उसका पीक पॉइंट था, शॉर्ट टर्म में पीक पॉइंट बोल रहा हूँ मैं गाइस, शॉर्ट टर्म में जो 220 के आसपास चल रहा था वो वापस 220 जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, एक 182 का जो उसने लाइन बना के रखी है, नहीं जा रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, और तोड़ नहीं दो उसको। उसके बाद अगर वो 182 का लाइन तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसके बाद हम गैस सोचेंगे उसमें बाय करने का, उससे पहले नो। तो guys, अब आ जाते एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, जो मैंने पिछली बार भी बोला था मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने बोला था 300 के अंदर आए तो आप बाय करने का सोच सकते हो। लेकिन फिर भी हमने लाइन ली थी चार्ट के हिसाब से, 95 की लाइन आई थी, तो हालांकि वो पास नहीं हुई। अगर 300 के अंदर आपने लिया हो रहेगा तो वापस वो 305 पे गया था, और आपको बेच देना था। 5 पॉइंट्स मतलब काफी है। इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बाजार में 5 पॉइंट्स अगर दे रहा है, अगर 100 शेयर भी बाय किए तो 500 काफी है, लेके निकल लो। जो भी प्रॉफिट अभी इस वीक, जो भी प्रॉफिट आपको मिले, छोटा बड़ा जो भी मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए, लो, बुक करो प्रॉफिट और निकल लो। बिल्कुल भी वेट मत करो और ऊपर जाए, क्योंकि ये कभी भी मतलब एक हवा का झोंका आएगा और सब कुछ उड़ा के ले जाएगा, ये वाली बात है गाइस। अभी मैं कहूंगा प्रॉफिट हो रहा है, बुक करो और निकल लो। तो गाइस एल आई सी में भी मैं वही कहूंगा गाइस, अगर 300 के नीचे हो रहा है बाय करो। छोटा सा अगर आपको 3-4 पॉइंट का भी मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल लो गाइस। ज्यादा मतलब वेट मत करो 310 है तो फिर निकालूं, ये सब मत करो गाइस। आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है अभी इस वीक के लिए, थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, लो, बुक करो प्रॉफिट और निकल लो गैस, मतलब निकल जाओ उसको, वो चैप्टर को खत्म करो। तो गैस अब बात करते हैं एलटी की। तो गैस एलटी, जैसे कि मैंने बोला था, का 980 पे वो मतलब कुछ ना कुछ तो है, 980 जाके रुक जा रहा है। देखो लास्ट टाइम भी गया था, वो रुक गया था, वापस से गए वो 978 तक गया था और वापस नीचे आ गया, पता नहीं क्यों। शायद करेक्शन मतलब एक ब्रेक भी लिया होगा छोटा सा। तो अगर आप सोचे लॉजिकली तो मैं कहूंगा कि जब निफ्टी इतना ऊपर मतलब गई और ये फिर भी ऊपर नहीं गया, मैं समझता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोच रहा है। लेकिन ये अच्छा मौका था हमें बाय करने का, रेड कैंडल बना था 970 का, और शायद हम छोटा सा एक रिस्क ले सकते थे 970 का, और 980 आता तो शायद निकल भी जाते। अगर नहीं बैठे हो तो मैं कहूँगा और भी अच्छा है। जो जो लोगों ने अगर बाय नहीं किया एलटी, मैं बता दूं, एलटी 1000 रुपये तक जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है, बहुत ज्यादा मतलब उसका रेशियो है 1000 तक जाने का, 1000 तक जाने का। तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा संभलते। बाजार बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कितना भी मतलब, अगर हवा का, मैं बोल रहा हूँ वापस, हवा का झोंका है ये सबको लेके जाएगा। ऐसे में हम संभल सकते हैं। अगर 950 के आसपास अगर आपको मिल रहा है, 950 के आसपास एलटी, मैं कहूँगा 100% बाय करो। उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क रहेगा, अगर आपको फिर भी करना है 970 मतलब ठीक ठाक ही है। अगर 960 पे मिल रहा है guys, तो बेस्ट है। 960 970 का आप एक टूर कर सकते हो अप एंड डाउन का, 960 और 70 के बीच। और 1000 तक तो मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है 80 तो आराम से आएगा। लेकिन जिस हिसाब से रेड लाइन लिए मतलब रेड कैंडल लिया है, उसने नीचे बंद आया है ओपन से, तो मैं सोच रहा हूँ शायद कल वेट करते देखते क्या होता है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है वापस तो मैं कहूँगा वेट कर लो अब। तो 960 के बाद मैं नहीं समझता मैं इसको बाय करने का मतलब अच्छा खासा रीजन मिलेगा। 1000 तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं, लेकिन रिस्क बढ़ रहा है अभी, मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है। ऐसे में मैं कहूँगा अगर आपको 950 60 के आसपास मिल रहा है तो बाय करो, वरना छोड़ दो। बहुत ज्यादा रिस्क लेने में गैस मजा नहीं है अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गैस, अगर 950 पे मिल रहा है एवरेज वालों के लिए तो ले लो बाय 950 960 पे। अगर सेफ खेलना है 940 पे जाओ, 940 के आसपास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते गैस एम एन एम फाइनेंस पे, जो धीरे धीरे किसी की नहीं सुन रहा है, वो अपने में ही चल रहा है, वो अपने में ही जा रहा है। अगर ऐसे में देखा जाए तो गैस मैं कहूँगा अभी राइट टाइम है
हालांकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अगर देखा जाए तो 138 के आसपास। अगर कल 138 का रेसिस्टेंस एम फाइनल ब्रेक करता है तो वो वापस जो उसका प्री कोविड लेवल में कह देता हूँ जो शुरू हुआ था डिविडेंड के बाद 150 आराम से जाएगा गाइस। मैं जहां से देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये 150 वापस जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको चाहिए तो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो गाइस ये चीज क्या है तो मैं बता दूं, कंपनी ने कुछ बाय बैक किए थे शेयर्स किसी रेट में, उसकी वजह से काफी नीचे आ गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मत देखो। लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो उसने 150 के आसपास शुरू किया था, मैं समझता हूँ 150 वापस आएगा। लेकिन 138 पे उसको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, 2 बार जाके वापस आया। तो मैं कहूंगा अगर वो ब्रेक करता है, हालांकि चार्ट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी भी रेट में बाय कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न देगी। लेकिन अगर सेफ्टी लाइन देखे तो 130 का हमारा यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, सेफ्टी लाइन, जिसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और चार्ट के हिसाब से देखे तो वो चार्ट भी बोल रहा है 133 पे बाय करो। जिनको सेफ खेलना है वो 30 पे भी जा सकते हो। तो गैस अब आ जाते हैं एमजीएल पे। वैसे अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, दोस्तों को शेयर भी नहीं किया, शेयर करो और प्लीज लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ओके, अगर देखो गैस एमजीएल में देखो तो गैस मैंने तो पहले ही बोला है अच्छा खासा शेयर है और ये ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा। उसका जो पहले का 1000 रुपीज तक शुरू हुआ था गिरना 1050 से, मैं कहूँगा 1050 वापस जाएगा। ऐसे में आप बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते 2 हफ्ते में वापस 1050 आएगा, मैं कहूँ वक्त लगेगा, लेकिन अच्छा शेयर है। मैं तो इस पे अभी समझ लो गाइस 10 पॉइंट्स का 10/10 का मैं चला रहा हूँ स्ट्रेटेजी, 10/10 का स्ट्रेटेजी। अगर आपको जानना है ये क्या होता है 10/10 का स्ट्रेटेजी, तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा 10/10 स्ट्रेटेजी क्या है। एमजीएल में अगर आपने पहले बाय किया रहेगा तो मैंने 35 की सेफ लाइन दी थी, क्योंकि मुझे मंडे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि मंडे बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने 135 की लाइन दी थी। हालांकि नीचे आया ही नहीं है और मुझे लग रहा है ये वापस से गैप वाली गेम जो है शायद 1-2 दिन और चलाए, इसीलिए अब नॉर्मल ले लेते हैं। चार्ट के हिसाब से गैस 143 का एवरेज आ रहा है। अगर आप एवरेज पे सोच रहे हो तो मैं कहूँगा एवरेज थोड़ा सा और लो आ रहा है, 141 और 2 के आसपास। मैंने 143 लिया है। उसका सिंपल रीजन है guys कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है हमारी वो 143 की है, और मैं समझता हूँ अगर 143 पे, सॉरी अब से 143 बोल रहा हूँ, 843 पे गए उसने एक बेस बनाया, उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, तो ये काफी ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा। और 143 पे बाय करके बैठ जाना भी अच्छा है। अगर प्रॉफिट शॉर्ट चाहते हो तो शॉर्ट प्रॉफिट भी ले सकते हो। 843 अच्छी लाइन है। मैं बार बार क्यों 143 बोल रहा हूँ, शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है मार्केट की वजह से, लेकिन 843 पे आप बाय कर सकते हो, सेफ है। तो guys, तो जिनको सेफ खेलना है एमजीएल में वो, हालांकि मैं 840 लिखने वाला था, लेकिन फिर सोचा यार गैप ही नहीं रहा है, 3 पॉइंट का गैप मतलब बहुत कम है। 839 लिख दिया है मैंने, 839 पे आप बाय कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस पीएफसी पे। पर आपको याद रहेगा तो 80, जब 85 चल रहा था मैंने बोला था 85 पे निचली स्तर पे उसको एक बड़ा सा रेसिस्टेंस है और वो हर बार नीचे की ओर आके वापस ऊपर चली जाती है। तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तब मैंने बोला था कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है गाइस मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा। अगर आपने बाय किया रहेगा गाइस तो मैं कहूंगा 98 आ चुका है, 99, 99 का हाई भी लग चुका है, और उसका जो एक और रेसिस्टेंस आ रहा है गाइस वो 104 है। 104 पे एक और रेसिस्टेंस है। तो मैं कहूंगा गाइस 50% प्रॉफिट बुक करना एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से ये काफी ज्यादा मतलब वन वे ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में गाइस 50% प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत ही ज्यादा समझदारी की बात कहलाती है। और अगर आप अभी प्रॉफिट मैं तो कहूँगा 100% कर लो, शायद कल 100 भी जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक सेफ्टी रहेगी गाइस। अगर जिन लोगों को सेफ खेलना था और सेफ रहना है, मैं कहूँगा अभी प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप और रिस्क लेना चाहते हो गाइस तो मैं तो कहूँगा 104 तक, 4 का एक रेसिस्टेंस है, वहां तक तो आराम से दिख रहा है मुझे जाने को।
लेकिन 7 दिन से वन वे ऊपर जा रहा है, तो शायद रेजिस्टेंस मतलब कहते हैं ना एक करेक्शन आएगा गाइस। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 15%, मतलब 50% आप आधे शेयर्स एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी की आधे रखो, लॉन्ग टर्म में काम आएगी, लेकिन आधे शेयर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गाइस ये बात थी पीएफसी की। अगर आप नया सोच रहे हो बाय करने का, हालांकि काफी ऊंचा चला गया है, ऊपर की ओर चला गया है, मैं तो कहूंगा थोड़ा और नीचे आने दो, 95 के आसपास फिर देखते हैं गाइस। लेकिन अगर फिर भी आपको बाय करना हो तो मैं कहूंगा गाइस 97 पे ले लो, जिनको सेफ खेलना है वो 95 तक वेट करो गाइस। ओके गाइस, अब आ जाते पीवीआर पे। तो गाइस पीवीआर पे मैंने बोला था कि आप 1200 के नीचे कोई भी रेट आए तो बाय कर लो। बिल्कुल ही सेफ है, मुझे तो पसंद आ रहा है। 1200 के अंदर अगर जा रहा है तो बाय कर सकते हो। और हमने एवरेज भी निकाला था 97 का आ रहा था। तो गाइस हमारी लिमिट अगर आपने 97 की डाली होगी या 1200 की डाली होगी, लिमिट दोनों पास हुई होगी। और हाई देखे तो गाइस 36 का है, 1236 का, और क्लोज आया था 32 का। और ऊपर जा सकता है गाइस, 1300 के आसपास वापस जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा गाइस 50% प्रॉफिट बुक कर लेना। मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ये वापस डिफरेंस, जैसे डिफरेंस की ओर ऊपर की ओर खोल रहे हैं उसी तरह नीचे की ओर भी खोल सकते हैं। मैं कहूंगा ऐसे में प्लीज प्रॉफिट बुक करो गाइस। ये इतना लालच मत रखो कि भाई 1300 तक जाए, 1400 तक जाए, तो यार ऐसा मत करो गाइस। 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करो। अगर आपको फिर कर अगर बाय चांस नीचे आ रहा है तो वापस ले लेना वो 50%, एटलीस्ट आपका छोटा सा तो प्रॉफिट बनेगा। ये बैठ के रह जाने वाला मामला मुझे समझ में नहीं आता, और मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, आपने तय किया आपको 1000 रुपीज ही कमाने का है, बुक करो, निकल लो, दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ो, या वापस नीचे आ रहा है तब ले लो उसको। लेकिन ये चिपक के मत बैठो बस, ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती है। बाकी आपकी मर्जी। पीवीआर का सर अभी भी मैं पॉजिटिव ही कहूंगा। मुझे लग रहा है 1300 के आसपास आराम से जाएगा। आपको अगर रखना है तो रख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लो। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं सीमेंस पे, जिस पे मैंने बोला वेट कर लो, नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो सीमेंस में देखा जाए तो ये जगह है, काफी ज्यादा जगह है ऊपर जाने के लिए। मतलब 1500 1600 से भी ऊपर देखिए गाइस, 2 साल पहले तो 1700 तक गया था। लेकिन गाइस मैं कहूंगा कि एक करेक्शन की जरूरत है। अगर 1300 के आसपास आए तो एटलीस्ट हम बाइंग का सोच सकते हो, और लंबा मतलब जा सकते हैं। लेकिन ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इसका जो पैटर्न है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैटर्न देख रहे हो, ये ऊपर गया, ये वापस नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, लेकिन नीचे आया ही नहीं है, जा ही नहीं रहा है नीचे, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसे में गाइस एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। पहले ये देख रहे हो गाइस, ये सिग्नल है प्रॉफिट बुक करने का। अगर किसी ने लंबे अरसे के लिए लिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म भी प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया रहेगा तो। यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट गाइस 70 की जो हमारी लाइन रहती है प्रॉफिट की लाइन, वो छूने को आ गई है गाइस। 69.23 है, 70 की हमारी लाइन है, थोड़ी सी जगह है। मैं कहूंगा अगर कल वापिस 1360 के ऊपर जा रहा है, एक बार एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करो। अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 50% फिर भी प्रॉफिट बुक कर लो। कि मैं समझता हूँ कि अभी जिस हिसाब से निफ्टी इतना हाई चल रही है, इससे बढ़िया मौका मतलब दोबारा मिलने का शॉर्ट टर्म में चांसेस नहीं। क्योंकि जिस दिन मतलब बहुत ज्यादा तेजी आई, और भी ज्यादा ज्यादा तेजी आई, और भी ज्यादा तेजी आई, और फिर जो मंदी आती है ना गाइस, वो बहुत बुरी होती है। तो उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह 1200 पॉइंट भी नीचे आ सकती है। मैं कहूंगा इस उस दिन के लिए वेट करने से अच्छा, अपने को अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट करो। थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वापस बाय कर लो, प्रॉफिट बढ़ाओ। और एक छोटी सी मतलब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस या सेफ्टी बोलो, कुछ भी बोलो, अच्छा लगता है गैस रहे तो चार्ट के हिसाब से तो गैस वेट का सिग्नल आ गया है, 70 को टच होने को आई है। तो चार्ट के हिसाब से तो मैं कहूँगा वेट कर लो, अच्छी बात है। मैं तो वैसे काफी दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन अब तो चार्ट भी सिग्नल दे रहा है, वेट कर लो। अब आया था गैस एसआरटी पे, जिस पे काफी दिनों से सिग्नल है, वेट करने का, चार्ट भी बोल रहा है।
और भी बोल ही रहा हूँ, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। तो यहाँ पे गाइस अगर देखिए आज एक रेड कैंडल बनाया, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो नीचे की ओर हुई है। तो अभी इसको मैं पॉजिटिव समझूं या ये मतलब सिग्नल है कि एक करेक्शन आएगा बड़ा वाला। लेकिन जो भी है गाइस, एक सिग्नल मिला है, शायद हो सकता है कल एक करेक्शन आए, गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा वापस वेट करो, देखते हैं क्या होता है, फिर तय करते हैं क्या करना है। अब आ जाते हैं गाइस यूबीएल पे। अगर गाइस अब आप ये वॉच कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ओके। तो गाइस यूबीएल में मैंने काफी टाइम पहले से ही बोल रहा हूँ कि बाय कर लो। जब 9:30 मतलब अपना तेजी का सिग्नल हुआ था, तब से बोल रहा हूँ कि बाय कर लो, ये ऊपर जाएगा और अच्छा खासा जगह है। और अब तो एक गाइस सपोर्टिव जो लाइन है हमारी, ग्रीन लाइन, वो भी क्रॉस कर चुका है। और अब तो मतलब एक सिग्नल सा ही दे दिया है कि ये 1,000 के ऊपर जाएगा वापस। मैं समझता हूँ ऐसे में गाइस, अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हो। 1,000 तक तो एटलीस्ट चांसेस है, 110% जाएगा। ज्यादा भी जा सकता है। उसका जो फॉर्मूला अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था, वो करीब एवरेज गिने तो गैस 1,050 और 11 से के बीच चल रहा था। और उसका लंबे मतलब लंबे अरसे तक देखे तो करीब 1 साल का देख रहे हैं अभी, तो 1,300 के आसपास था। और अगर ऑल टाइम देख रहे हैं गाइस, ऑल टाइम हाई गाइस उसका 1,400 1500 के आसपास है गाइस। ए टू हाई गाइस 1,470 है, लेकिन 1,500 पकड़ लो गाइस, 30 पॉइंट शायद बढ़ जाए इस बार। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए गाइस 1,000 तो जाएगा ही जाएगा दिख रहा है। और हो सकता है वापस उसकी जो नॉर्मल रेंज थी 1,100 के आसपास वो आ जाए। तो मैं कहूंगा गाइस प्लीज, यूबीएल अच्छा चांस है। 965 60 65 में मिल रहा है, ले लो। 20 30 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर चार्ट की बात करें तो गाइस चार्ट के हिसाब से 963 मैंने लिया है, हालांकि 961 हो रहा है, एवरेज निकल रहे हैं तो। लेकिन मैंने 63 लिया है क्योंकि हमारी ग्रीन लाइन है वो 63 की है। मैं समझता हूँ शायद अगर उसने वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया नीचे न जाने के लिए, वो 63 से वापस ऊपर जा सकती है। तो जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 42 पे जा सकते हो। ओके गाइस, अब आए थे यूपीएल पे। हालांकि एक चीज बता दूं गाइस, यहाँ पे मैंने यूबीएल में वेट के लिए लिखा है कि मैं समझता हूँ गाइस कि यूबीएल भी एक ऐसा शेयर है जो करीब एक हफ्ते भर से मतलब सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। एक करेक्शन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर आरएसआई देखे तो गाइस काफी ज्यादा जगह है उसको ऊपर जाने की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वेट लिखा है सेफ्टी के लिए। लेकिन उसका जो एक बार एक रेसिस्टेंस है गाइस 9,000 रुपये का, 1994, सॉरी 994 का, 994 का, 994 अगर क्रॉस करती है तो गैस वो वापस 1,100 तक चली जाएगी। तो 20 को रखूं कि निकाल दूं? चलो रखते गैस, प्रोटेक्टिव मतलब संभलने के लिए, कि हमको पता चले कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके गैस, अब आए थे यूपीएल पे। गैस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी टिप्स मिला करे, दोस्तों को शेयर करो प्लीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब वापस करो। हालांकि एक ही बार होता है, लेकिन एक ही बार करना है। ओके। यूपीएल पे अगर देख रहे गैस तो मैंने बोला था कि 20 या 18 पे लो, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। हालांकि मैंने वैसे भी बोला था कि आप किसी भी रेट में ले लो। शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ गैस 450 तक जाने की बहुत ज्यादा मतलब जगह है 450 को जाने की। और ऊपर की ओर तो गैस मैं कहूँगा 500 के आसपास तो वापस आएगा। तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो मैं कहता हूँ कोई भी ओपन रेट पे लो, आपको 3 4 पॉइंट का प्रॉफिट यूपीएल देके जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं गाइस, सबसे पहले देखो गाइस वापस मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला 2625 का। एवरेज हमारा 26 आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ गाइस कि इतनी मुझे लगता नहीं कि वापस आएगा। क्योंकि अगर कल सच में बाजार डिफरेंस की और ऊपर की ओर अगर उसने खुला है, तो ये नीचे आने का मतलब कोई रीजन ही नहीं दिखता इसको यूपीएल को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिट चुका था यहाँ पे। यहाँ से देखो कैसे अगर ये पूरा सीधा सीधा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद नीचे की ओर ना भी आए। देख लेना गाइस, मैं तो बोल रहा हूँ ले लो किसी भी रेट में मिल रहा है तो।
फिर भी आपको चार्ट के हिसाब से जाना है तो 26 या 25 की लाइन हो रही है, एवरेज हमारा 26 आ रहा है। जिनको सेफ खेलना है वो 25 या 24 पे ले सकते हो। अब आ जाते हैं इस आखिरी स्टॉक पे हम जो डेली देख रहे हैं, वो है वोल्टास। जो छप्पड़ क्या सब कुछ मतलब फाड़ के ऊपर की ओर जा रहा है पूरे, मतलब 4 दिन से वन वे, मतलब ऐसा घंटे के हिसाब से जा रहा है, क्या बोलूं। ओके गाइस, तो पहली बात यहाँ पे देखो, वैसे तो फ्राइडे को ये क्रॉस हो चुका था, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा ऊपर की ओर गया है। तो ये मैं पॉजिटिव नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर प्री कोविड लेवल भी देख रहे, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई के हिसाब से, कि ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर जा रहा है, और कितनी ऊपर की ओर जाएगा वो प्रेडिक्ट करना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी मुश्किलात में हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि इसका जो मोमेंटम है अभी, कि जिस हिसाब से ये जा रहा है उसको मैं मोमेंटम कहूंगा। जो मोमेंटम है वो करीब 20 to 25 पॉइंट्स का है। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि अगर लो आ रहा है, लो टू लो, जो हमारा मतलब एवरेज से थोड़ा आसपास है, वो उस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। और अगर 10 पॉइंट्स का अगर उसी दिन आपको प्रॉफिट मिले तो निकल जाओ। क्यों, मैं तो ये समझता हूँ guys, जब ऑल टाइम हाई चलता है कोई भी शेयर, वो कितना ऊपर तक जाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर वो प्रेडिक्ट करना है guys, तो सिंपल ये उसकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन और वो सब करना पड़ता है, जो मैं करना पसंद नहीं करता हूँ guys। तो मैं कहूंगा अगर आप अभी 20 पॉइंट्स का मोमेंट आ रहा है, अगर उसके बीच अगर आप 10 पॉइंट्स ले सकते हो, कमा सकते हो, तो बेटर है, बेस्ट है। या तो फिर आप स्क्रिप्ट चेंज कर दो, स्वैप कर दो। और मैं सोच भी रहा हूँ कि वोल्टास में चेंज करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी ऊपर ही दिवाली है और हफ्ते भर का चार्ट भी निकाल दिया है यहाँ पे, तो वेट कर लेते एक हफ्ता और फिर बाद में कुछ चेंज कर देंगे गैस। तो गैस ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताना। और थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट, और कल फिर मिलेंगे गैस।